भाई आज एडिस इंफ्रा सॉल्यूशंस की लिफ्टिंग थी मार्केट में एंड जीएमपी वाइज तो यहाँ पर पहले 10% पॉजिटिव की चल रही थी। उसके बाद वो ड्रॉप होते होते 0% तक आ गई थी। उसके बाद मैंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि देखो अप्लाई करने को तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा भी था कि 500-600 रुपए के लिए कोई फालतू में 15-20 हज़ार रुपये अटकाने की यहाँ पर नीड नहीं है। ये बात तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने मना तो कर ही दिया था। उसके बाद भी कुछ लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। ऑल दो मुझे भी था कि अगर लिफ्टिंग होगी भी तो वो साइडवेज हो जाएगी या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% नीचे होगी। ऑल दो लिफ्टिंग तो उतनी खराब नहीं हुई बट खराब तो थी। आप लोग का जो लगभग यहाँ पर 7 या 8% के आसपास का लॉस हुआ। मतलब कि मोटा मोटा 1,000 रुपये तो आप लोग के लिफ्टिंग पे ही उड़ गए थे। और उसके बाद जिन्होंने भी थोड़ी देर के लिए भी होल्ड कर दिया होगा उनके तो यहाँ पर बुरी तरीके से लॉस में लग गए होंगे, क्योंकि लगभग 21% ये अपने आईपीओ के इशू प्राइस से नीचे है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर भैया जो मैं आपको लॉस बताऊं वो तकरीबन तकरीबन आप लोगों का सॉरी कितने शेयर्स थे, आई थिंक जितने भी शेयर्स थे 3,000 रुपए के आसपास का आप लोग का यहाँ पर लॉस हो चुका होगा इस कंपनी में, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको होल्ड किया होगा तो। होल्ड करने के यहाँ पर मैंने साफ साफ पहले ही मना कर दिया था। मैंने कल की वीडियो में इसको कवर नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कंपनी होल्ड करने लायक नहीं है। और मैं आज फिर से कह दे रहा हूँ, चाहे ग्लोबल सिविल हो, चाहे इंडस्ट्रियल गैसेस हो, चाहे कल्पतरू हो, ये तीनों कंपनीज होल्ड करने लायक नहीं है। मार्केट में कल्पतरू और ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के बहुत से कॉम्पिटिटर लिस्टेड हैं। मैं दोनों कंपनीज क्या करती हैं मैं ये बता चुका हूँ, कोई भी नया काम इसमें नहीं है। एक से एक और इनसे अच्छे इन्हीं के कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्टेड हैं। पहली बात तो ये जो सेक्टर है इन दोनों कंपनीज का, कल्पतरू और ग्लोब सिविल का, ये भी कुछ बहुत नया या बहुत ही शानदार सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जो फ्लरिश कर रही हैं, वरना मैक्सिमम कंपनीज आप लोग को ऐसी ही नजर आएंगी। मतलब कोई बहुत ज्यादा मेजर रिटर्न बना के नहीं देती हैं। भाई देखो 10-20-30% अगर कोई कंपनी रिटर्न बनाती है आज के डेट पे तो उसको मैं कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं मानता हूँ। 10-20-30%, 30% रिटर्न बहुत बढ़िया है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में इंडियन मार्केट में जहां पे आजकल मैं ये कहूंगा कि भैया 30% तो यार कोई कंपनी होल्ड कर लो। मैंने इतनी कंपनियां बताई हैं, सब में 30-30% तो ऐसे 3-3 4-4 महीने में निकला है। आप लोग खुद प्रॉफिट में हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मना कर रहा हूँ कि ये कोई रिटर्न बहुत मतलब कंपनी अगर बना रही है आज के डेट में तो कोई उसमें बहुत ही ताजुब वाली बात नहीं है। आई होप बात समझ रहे हो। तो इसीलिए खैर एनीवेज, एडिस इंफ्रा सोल्यूशन अगर अभी भी किसी ने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया हुआ है तो एक आध दो दिनों में क्या होगा मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। हो सकता है कि कल ही थोड़ा बहुत 5-6% के आसपास इसमें रिकवरी आ जाए तो डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो टोटली डिपेंड करता है। मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी बहुत छोटी है, 1700-1800 करोड़ का मार्केट कैप है। बट वही कंपनी यहाँ पर लॉस में है और ये बात मैंने साफ साफ पहले भी आप लोग को बताई थी। तो लॉस की कंपनीज पे तो मैं एनालिसिस तक नहीं करता हूँ क्योंकि लॉस में की कंपनीज है, क्या ही एनालिसिस करूँ। होल्ड करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड करो। कितना लंबा? जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती है। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। और प्रॉफिटेबल ये कोई 1 या 2 क्वार्टर में नहीं बन जाएंगे। प्रॉफिटेबल बनने में लगेगा टाइम, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल, मुझे नहीं पता कितना लगेगा। तो जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती है और उसके बाद भी 2-4 क्वार्टर कंटिन्यूस प्रॉफिट में यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हैं, तब तक इस कंपनी को होल्ड करना है तो तब तक होल्ड करना पड़ेगा। और जो लोग अभी बाय नहीं किया है तो इतना जब हो जाए चीजें तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना है, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ चीज मेरी आप लोग को समझ में आ गई होगी। होल्ड करना है तो तब तक होल्ड करो, वरना बेच के निकल जाओ। एज सिंपल एज डैट। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट में और ये आप लोगों का एल एन बेडी इंडस्ट्रियल गैसेस में कल करोगे। दो तीनों आईपीओस का आज था मार्केट में डे 2 और कल होगा आखिरी दिन इन तीनों आईपीओस में एप्लीकेशन को फाइल करने का। देखो ग्लोब सिविल में तो आई होप आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो या अप्लाई कर चुके हो व्हाटसोएवर। ग्लोब सिविल में तो अप्लाई करना बनता है। जीएमपी बढ़ नहीं रहा है, ये भी मैं बता दूं। जीएमपी इसका कांस्टेंट है। जबकि मार्केट आज इतनी यहाँ पर ग्रीन थी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों यहाँ पर अच्छे खासे पॉजिटिव में थे और कल भी पॉजिटिव में थे। मॉर्निंग में तो सेंसेक्स काफी ज्यादा पॉजिटिव में था, उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में ड्रॉप भी हुआ। शेयर्स वगैरह मॉर्निंग में जब ओपन हुई थी मार्केट तब बहुत ग्रीन में थे। उसके बाद काफी सारे शेयर्स जिन ग्रीन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम हो गया।
जैसे कि सुबह सीडीएसएल भी लगभग 2-3% ऊपर था, आई थिंक ऐसे कुछ ऊपर था ना, 1-1.5% के आसपास। एंजल वन भी सुबह साइडवेज था आप लोगों का, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, वो सारे फिर डाउन आने लग गए। जैसे सीडीएसएल देखो क्लोज होते होते 2% डाउन चला गया। ई क्लर्क्स सर्विस भी अगर देखोगे, ई क्लियरेक्स यहाँ पर, तो उसके बाद लगभग 3-4% यहाँ पर डाउन चला गया। तो ये मॉर्निंग में ये सारे शेयर्स काफी ऊपर थे। सबसे बड़ा तो एंजल वन, ये तो यहाँ पर 3.5% एकदम से डाउन हो गया, वरना मॉर्निंग में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा था, और डे हाई से तो 5-6% ड्रॉप हो गया। तो सडन मार्केट में इतना ड्रॉप बाद में आ गया आउट ऑफ नोवेयर, थोड़ा सा मतलब मामला रिस्की था वहां पर। एनीवेज, चलो वापस से मेन पॉइंट पे आते हैं। ग्लोब सिविल की अगर मैं जीएमपी बताऊं, 21% पे अभी भी कांस्टेंट है। आईपीओ की मार्केट में डिमांड है, डिमांड तो है। रिटेल कैटेगरी में 16-17 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन वाइज भी 15 गुना के आसपास, 14-14.5 हो चुका है। कल का दिन यहाँ पर और ओपन है, तो अप्लाई बिल्कुल करना है। 71 रुपीज के हिसाब से 211 शेयर्स की यहाँ पे रखी गई है लॉट, मतलब कि रिटेल कैटेगरी में 14,981 रुपीज की आप लोग को एप्लीकेशन लगानी होगी रिटेल में। जो लोग एचएनआई चाहते हैं, स्मॉल एचएनआई, भाई ये चॉइस आपकी है, उनका अमाउंट यहाँ पर इतना हो जाएगा, स्क्रीन पे देख सकते हो। रिटेल में 27,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, एक लॉट से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगी, ये नियम है। रिटेल में एक लॉट और स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट। दोनों में किस कैटेगरी में करना है अप्लाई, वो आप डिसाइड कर लो भाई, जिसके पास जितना पैसा हो। मैं रिटेल में एक ही लॉट के लिए करूंगा। बाकी अलॉटमेंट की चांसेस अगर मैं आप लोग को एज ऑफ टुडे बता दूं, लगभग 14.5 गुना हुआ है। 15 मान ले रहा हूँ, कल वैसे भी चेंज ही हो जाना है, तो 15 में से एक को मिलेगा, और मोटा मोटा जो चांसेस है वो लगभग 6-6.5% के आसपास के हैं। स्टिल ऑन अ हायर साइड, क्योंकि इतनी चांसेस भी आमतौर से नहीं होती हैं। 93% चांसेस हैं कि आप लोग को आईपीओ नहीं मिलने वाला है। ये फिर भी बहुत हाई चांसेस है, 6.5% इज अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट इन दिस आईपीओ। वेयर एज द जीएमपी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। 21% की जीएमपी भी आप लोग के लिए चल रही है मार्केट में। मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो भी 3,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। भाई 15 रुपए के हिसाब से आप लोग का जो प्रॉफिट भी मैं बताऊँ आप लोग को, तो वो तकरीबन तकरीबन 3,500 रुपए के मान के चल सकते हो। फिर इसमें आप लोग का 20% का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, जो लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, तो अल्टीमेटली तब भी प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर अच्छा खासा चला जाएगा, तो अप्लाई करना बिल्कुल बनता है। कल आखिरी दिन है, परसों आ जाएगी अलॉटमेंट, जो कि आप लोग के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे। के फिनटेक पे तो अलॉटमेंट चेकआउट करना आपको आता होगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल गैसेस, अच्छा हाँ, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट में जो लोग यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भैया अप्लाई कैसे करें, मतलब कंपनी अपनी क्या है, देखो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, खाली 450 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें अपर सर्किट भी लगना तय है। अपर सर्किट लगना इसलिए तय है, मात्र 40 करोड़ की भी अगर बाइंग आ गई, मैं 400 करोड़ की बाइंग की बात करता हूँ, आज मैं खाली 40 करोड़ की कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं है। 40 करोड़ कुछ भी नहीं है। इतनी की भी बाइंग अगर आ गई, 10% का अपर सर्किट लग जाएगा। कोई भी म्यूचुअल फंड ने, डीआईआई ने अगर यहाँ पे फर्स्ट डे लिस्टिंग वाले दिन एंट्री मारी, अपर सर्किट यहाँ पर 3-4 दिन तक लगेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप 450 करोड़ बहुत छोटा मार्केट कैप है। मुझे तो ये भी नहीं पता, और मैं फ्यूचर का भी बता रहा हूँ, इतना छोटा मार्केट कैप का आईपीओ मेन लाइन में दोबारा कब आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। 1,000-1,500 करोड़ तक के तो आ जाते हैं, 700 करोड़ तक के भी मैंने देखे हैं, लेकिन 450 करोड़ का मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है। अगर इसमें 21% का जीएमपी भी मैं जोड़ लूँ, तो भी मोटा मोटा नया मार्केट कैप 500 करोड़ का है। तो ये बहुत छोटा मार्केट कैप है, ये लिफ्टिंग के बाद भी भागेगा। ये इतना छोटा मार्केट कैप है, ये लिफ्टिंग के बाद भी भागेगा। ठीक है, तो ये बातें भी मेरी क्लियर हो गई हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट इनका 20 CR, तो चलो मुझे पता है थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया होगा, बट फिर भी डिसेंट है। तो लिफ्टिंग के बाद इसको भले ही चाहो तो एक बार के लिए, एक आध दिन के लिए कोई परचेज करना चाहे, तो यहाँ पर खेल हो सकता है, खेल किया जा सकता है यहाँ पर। इसकी बात चलो बाद में करते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल गैसेस का आईपीओ। देखो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है
लगभग 5,500-6,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ये पहले लिस्टेड थी, फिर ये डीलिस्ट कर दी गई थी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहे थे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। रिसर्च अपनी चाहो तो यहाँ पर आके गूगल पे कर सकते हो आप लोग। कंपनी ये पहले लिस्टेड थी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी पहले मार्केट में लिस्टेड थी और उसके बाद 2000 कब की बात है मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये फिर मार्केट से डीलिस्ट हो गई थी। पुरानी बात है, मतलब 6-7 साल पुरानी बात है। ये पहले लिस्टेड थी, फिर इसको हटा दिया गया था मार्केट में से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ, इसका अगर मैं आप लोग को प्रॉफिट दिखाऊं, सन 2016 की बात है, हाँ 16 में कंपनी को हटा दिया गया था। तो 9 साल हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं। तो क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी लॉस में थी तब, और अभी का भी मैं आपको डेटा बताऊं तो अब ये प्रॉफिट में आ चुकी है, लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो मार्केट कैप भी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 310 रुपए के हिसाब से, जो कि 2017 का है। 7 मार्च 2017 को इसका आखिरी ट्रेडिंग डे था इंडियन स्टॉक मार्केट में, और इस समय ये लोग 450 रुपए के हिसाब से आईपीओ ला रहे हैं। तो वैल्यूएशन वही 6 साढ़े 6 हजार करोड़ के आसपास की है। तो हाई साइड में ही है, देखो 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, 6,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। मतलब ठीक ही है, बट कोई मार्जिन नहीं है यहाँ पर। अगर मैं ओवर वैल्यूड तो चलो नहीं कहूंगा, बट अंडर वैल्यूड भी नहीं है। और अब तो चलो प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं धीमे धीमे। बट वही है, आईपीओ में जीएमपी नहीं चल रही है, तो लिस्टिंग के बाद होल्ड करना ना करना वो तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो उस टॉपिक से आईपीओ में तो अप्लाई नहीं करोगे। 4-5% के लिए आप अप्लाई करते भी हो तो कोई सेंस मतलब बनता नहीं है भाई। बाकी आप लोग की चॉइस, मैं भी बता देता हूँ कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। अप्लाई करने के लिए 14,800 रुपये रिटेल में। बात करूं मैं अगर इसके अभी तक के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल गैसेस का बता रहा हूँ, रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब्ड है। तो मतलब कि रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब्ड है, मतलब डिमांड नहीं है, तो जीएमपी यहाँ पर और गिर सकती है। अगर नहीं गिरती है तो फिर ऐसे में तो भाई जितना अप्लाई करोगे उतने की अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाएगी, बट फिर वही है कि वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डिमांड नहीं है, ओवरऑल भी आईपीओ खाली 32% ही सब्सक्राइब हुआ है। 32% सब्सक्राइब होने का मतलब जानते हो आप लोग क्या, कि आईपीओ 68% खाली है, आधा भी नहीं सब्सक्राइब हुआ है, जबकि 800 करोड़ का आईपीओ था। तो जीएमपी फिर यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो फिर जीएमपी नहीं चलने वाली। तो ये आई होप बात समझ गए, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। अगर कल यहाँ पर बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो अप्लाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कल तरु में भी वही है, कल तरु तो मुझे कंपनी को समझी में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन का काम है, फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, कोई बहुत नई कंपनी नहीं है। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट, 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आईपीओ आ रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग है, 150-200 करोड़ के लॉस में बैठी हुई है कंपनी। बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। यहाँ तो जेएमपी भी चल रही होती तो भी मैं एक बार को कहता, बहुत ही लिफ्टिंग में गेंस के लिए अप्लाई करके तुरंत निकल जाओ। बट अब सबसे खराब इस समय कोई अगर आईपीओ मार्केट में ओपन हो तो वो कल तरु ही मैं बोलना चाहूंगा। ग्लोब सिविल बहुत बढ़िया आईपीओ है, जेएमपी भी चल रही है। फिर उसके अलावा ये वाले में अगर डिमांड नहीं है इसलिए मना कर रहा हूँ, वरना ये डिसेंट था। मतलब ये आईपीओ पहले नेगेटिव था, चलो चलो पॉजिटिव में आ चुके हैं कंपनी, वरना कल तरो में तो कोई सेंस ही नहीं बनता है अप्लाई करने का। ओवरऑल भी सब्सक्रिप्शन दिखाऊं तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ खाली है, लगभग 80% ही भरा है, 20% अभी भी खाली है। एप्लीकेशन वाइज तो 60% भी नहीं भरा है। कल थोड़ा बहुत भर जाएगा, लेकिन जीएमपी यहाँ पे भी नहीं चल रही है, और जीएमपी यहाँ पर आई डोंट थिंक कुछ खास चलने वाली भी है। तो जीएमपी यहाँ पर नेगेटिव मान के चलो, इस आईपीओ में अप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, आई होप चीजें वाली क्लियर हो गई आपको। इसके बाद आज दो नए आईपीओ ओपन हो गए, एच डीबी और संभव स्टील, और कल आप लोग का इंडो गल्फ का भी आईपीओ मार्केट में ओपन हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोग को संभव स्टील का वाला आईपीओ बता देता हूँ। देखो संभव स्टील का जो आईपीओ है, स्टील ट्यूब्स कंपनी बनाती है, अगेन नॉट ए न्यू कंपनी मार्केट में। लोहे के पाइप बनाने वाली कंपनी बहुत सारी लिस्टेड है। मैं एस्ट्रल और प्रिंस पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वाटर फिटिंग के पाइप बनाते हैं। ये उनके अलावा भी पाइप बनाते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो उन लोग को बता रहा हूँ। मार्केट कैप 2,500 करोड़ के आसपास का है, डिसेंट मार्केट कैप है। कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल में है, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अब ये देखो, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2,500 करोड़, प्रॉफिट कितना है 100 करोड़। और उसका कितना था इंडस्ट्रियल गैसेस का, उसका भी 100 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्केट कैप 6,000 करोड़ था। तो वही मैं क्या बता ना, वो मार्केट ओवर वैल्यूड था। संभव स्टील इज अ डिसेंट आईपीओ, ये आईपीओ भी बढ़िया आईपीओ में मैं कैटेगरी में रखना चाहूंगा। जीएमपी 12% की चल रही है, हो सकता है इंक्रीज कर जाए, हो सकता है ना भी करे, बट स्टिल ये आईपीओ अच्छा है। देखो मैं आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लिफ्टिंग डे वाले गेम्स में भी बता रहा हूँ, आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ बढ़िया आईपीओ है। जीएमपी आप लोग को यहाँ पे मैंने बता दी है। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसका वो बताना चाहूँ कि सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या था, तो आज था डे 1 में रिटेल कैटेगरी में 62% भर चुका है और एप्लीकेशन वाइज 50% भरा है। कल तक ये भर जाएगा, तो उसके बाद आराम से यहाँ पर कल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये आईपीओ डिसेंट है, मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा, मैं ग्लोब में करूंगा, इसमें करूंगा फिलहाल तो। रिटेल कैटेगरी में इतना हो जाएगा, एचएनआई कैटेगरी में आप लोग का 2,08,000 रुपये हो जाएगा। एचएनआई कैटेगरी में मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, एचएनआई कैटेगरी भी इस आईपीओ में अभी तक खाली है, अंडर सब्सक्राइब्ड है। कैटेगरी चूज करना देखो आपका काम है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने सारे आईपीओ में कैटेगरी चूज करना हमेशा आपको मैंने बोला है। बाकी यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में 1200 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी और रिटेल में 1.25 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। फर्क क्या है, 1.25 लाख को मिलेगी एक एक लॉट की, अज्यूमिंग की आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जो कि हो ही जाएगा, और स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट की अज्यूमिंग की आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये आईपीओ डिसेंट है। जीएमपी मैंने आपको बता दी 10% के आसपास की चल रही है, तो 1,000-1,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर बन सकता है। 1,000-1,500 रुपए ठीक है भाई, कुछ नहीं से तो कुछ ही बन जाएगा। मोटा मोटा प्रॉफिट बता भी देता हूँ, तो 1,800-2,000 रुपए के आसपास का बन जाएगा। एक सेकेंड, 2,000 रुपए के आसपास का कैसे बन रहा है, सब स्ट्रीम कितने की लॉट है, 182। हाँ, 2,000 रुपए के आसपास का आईपीओ बन जाएगा, तो 12% या और ज्यादा, या फिर जीएमपी चल रही होगी तो 12% के हिसाब से, तो इसमें तो फिर जो जीएमपी आप लोग की चल रही है वो चल रही है मोटा मोटा 14924 लगभग, हाँ 12-13% की जीएमपी चल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, कोई भी खराबी नहीं है, बस जीएमपी थोड़ा सा जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, बस, और कोई डिमांड नहीं है मेरी, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखो तो ग्लोब सिविल में कर सकते हो, संभव स्टील में करना बिल्कुल करो, संभव स्टील में करो और ग्लोब सिविल में करो, ठीक है। एचबीडी पे आ जाते हैं हम लोग इसके बाद, जो आखिरी आईपीओ में मार्केट में ओपन है। देखो भाई, बिना किसी दिमाग लगाए बोल रहा हूँ, अब भी रहने दो, अब भी बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, फिलहाल इसको रहने दो, क्योंकि आईपीओ रिटेल कैटेगरी में भरा नहीं है, आज डे 1 था। शेयर होल्डर कोटा की कैटेगरी में भी अभी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, तो शेयर होल्डर कोटा में भी अभी रहने दो और रिटेल में भी रहने दो। रहने दो का रीजन भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है। देखो, जीएमपी नहीं चल रही है। ऑल दो एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर है कि जब भी बड़े आईपीओ आते हैं, चाहे बागी एनर्जीज का हो, चाहे हुंडई का हो, या ओला का था, या एचबीडी का है, तो लिफ्टिंग के 1-2 दिन तक तो आईपीओ चल जाते हैं, बाद में ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन लिफ्टिंग के 1-2 दिन तक तो चल जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आज डे 1 था, आज इसको रहने दो। मैं यहाँ पर वैसे भी कैलकुलेशन आप लोग को बताऊंगा, वो सारी की सारी कैलकुलेशन कल खत्म हो जाएगी। रिटेल कैटेगरी में भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो जितना अप्लाई करोगे उतना मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एचएनआई कैटेगरी में भी जितना अप्लाई करोगे उतना मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एम्प्लॉय की कोटा में अभी 74% हुआ है, कल 100% हो जाएगा। 100% का मतलब होता है 1 गुना। भाई 100% को हम लोग 1x लिखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर कोटा में आप लोग 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। तो जितना भी अप्लाई करोगे उसको 1 से डिवाइड कर लो, उतने की अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगी। ऑल दो ये डेटा कल चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी रहने दो। जीएमपी भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही है कि मैं भाग के यहाँ पर अप्लाई कर दूं। 5-6% की जीएमपी चल रही है, क्या ही है 400-500 रुपए के लिए, क्यों उतना दिमाग मार रहे हो, इसलिए रुक जाओ भाई। 50 रुपए की जीएमपी चल रही है, मोटा मोटा जो प्रॉफिट है 1,000 रुपए के आसपास का होगा। मैं इसको कल बताऊंगा, अप्लाई करना भी है, करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, मैं इसको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी डेटा को कल एक बार सेटल हो जाने तो उसके बाद बताऊंगा। फिलहाल संभव स्टील और ग्लोब सिविल में आप लोग कल अप्लाई कर दो। ग्लोब सिविल का कल आखिरी दिन है, कल अप्लाई कर देना, बिल्कुल मत भूलना, फाइनल डिसीजन है मेरा। और संभव स्टील का कल डे 2 हो जाएगा, इसमें कल अप्लाई कर देना। एचबीडी में मैं कल शाम को वीडियो अपलोड करके आप लोग को बताऊंगा, फिर आप लोग परसों उसके लिए अप्लाई करना। प्लीज मेरी गलती मत करना, ये गलती करोगे तो फिर पछताओगे, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का इंडो क्रॉप साइंस, इंडो क्रॉप साइंस का आईपीओ। ये आईपीओ भी डिसेंट आईपीओ है, कोई खराबी नहीं है, कल से लेकर 30 जून तक के लिए ओपन है, तो यहाँ पर सैटरडे संडे बीच में पड़ जाएगा, तो इसको सैटरडे संडे को आराम से कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर भी जीएमपी 10% के आसपास की है, इट इज अ डिसेंट जीएमपी। 10% का मतलब हो जाता है 1,500 रुपए के आसपास बनेंगे। अब एचबीडी में वो भी नहीं बन रहे हैं यार, 1,000 रुपए बन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है लिफ्टिंग होते होते कहीं 800-700 रुपए ना बन जाए, कोई फायदा बनेगा नहीं ना। फिर फायदा तब होगा अगर यहाँ पे आप लोग एचएनआई में अप्लाई करते हो, क्योंकि अगर एचएनआई में अप्लाई करोगे और मान लो आप लोग को 800 रुपए पर लॉट का भी प्रॉफिट हो रहा है, मान लो एक बार के लिए, तो 800 रुपए के हिसाब से फिर वहां पर आप लोग को 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, तो फिर 11-12 हजार का प्रॉफिट होगा, तो एक बार को चलो फिर भी ठीक है। अब एचएनआई में भी हर आदमी कर नहीं पाएगा, तो फिर वो लोग यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में करेंगे, इसलिए
एचडीबी को मैं कल कवर करूंगा। मुझे पता है कि आप लोग एचडीबी का ही वेट कर रहे थे, थोड़ा सा रुक जाओ, कल मैं कवर कर लूंगा। इसके बाद किर्लोस्कर आज काफी ज्यादा यहाँ पर भाग गया था कंपनी। सुबह से मैं इसको चेकआउट कर रहा था यार, ये बढ़िया कंपनी थी, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, मैंने भी इसको एक दो बार ही कवर किया था, फिर मैं भी इसको भूल के था कवर करना। क्योंकि अगर मैंने इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था यहाँ पर, ये अपने 1500 रुपए के आसपास इसका बेस बहुत अच्छा बना हुआ था, तो 1500 रुपए पे किसी ने इसको याद ही नहीं दिलाया। 1500 पे देखो कितना बढ़िया इसका बेस बना हुआ था, वहां पे किसी ने परचेज किया होता तो अभी तक अच्छे खासा प्रॉफिट में आ गए होते। और उसके अलावा भी अगर मैं यहाँ भी आप लोग को बताऊं, स्क्रीनर पे भी मैं दिखाऊं, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन गैप अभी भी है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखो तो 40 के पी के आसपास मिल रही है, 60 का पी मैक्सिमम ही जा सकता है। तो 40 के पी में कितना ऐड करोगे तो 60 पहुंच जाएगा आई थिंक, मोटा मोटा 30-35% के आसपास ऐड कर सकते हो। प्राइस भी आप लोग की चल रही है यहाँ पर 2100-2200 रुपये पकड़ लेता हूँ, तो 2200 में वही 30% अप ऐड करोगे और 2800 रुपये हो जाएगा। इसका ऑल टाइम हाई भी लगभग 2600-2700-2800 रुपये के आसपास का ही है। कोई करंट पे बाई करना भी चाहता है कर सकते हो, लेकिन वही है 20% का ही टारगेट रहेगा मैक्सिमम, उससे ऊपर का टारगेट अभी नहीं रखूंगा मैं। ना करो क्योंकि आज ये बहुत भाग गया, 16% तो ये आज ही भाग गया है, तो ज्यादा अपसाइड नहीं बचा है। बट हाँ 15-20-25% के आसपास का मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पर बचा है। छोटा सा टारगेट है, उतने कोई मर्जी आपकी बाय करना चाहो, वरना मैं कुछ खास मैं तो नहीं ना कर रहा हूँ। ऊनो मिंडा पे दिमाग मारो, ऊनो मिंडा मैं कई बार नए नए शेयर्स मैंने आप लोग को कल भी बताए थे। ऊनो मिंडा पे दिमाग मारो, उसके अलावा मदरसन पे दिमाग मारो, तलना और रूट अभी तक नहीं चले हैं, इंडिगो भी थोड़ा बहुत ही चला है, तो इन सब पे दिमाग मार सकते हो। इंडिगो भी धीमे धीमे 1200 रुपये के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है, अभी बट अब क्रॉस कर नहीं रहा है। दूसरा आप लोगों का क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी 1200 रुपये आज क्रॉस कर गया, आज इसने पहली बार 1200 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है, वरना क्लोजिंग तो ये दे नहीं रहा था। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर इसको क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आज की सारी वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में मैंने आप लोग के पढ़ लिए थे, जो मुझे कमेंट करने रिप्लाई करने लायक लगा वो मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।